All right. 440, 10 into 550, 150, 200, 200 plus 240 is 440. Next, 20 into 5 is 100, 40 into 6, 240, 240 plus 100 is 340, 340 plus 200 is 540. So this is your answer. So ये है जी P, which is a product of two matrices M and N. अब ये जरा बताएं क्या निकला है. सेकंड पार्ट में मुझे एक्सप्लेन व्हाट द एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स P represent. क्या represent कर रहा The था two, बताएं. the ये two क्या rows, one column. नहीं 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 ये जो निकला है 440 एंड 540 ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है बताना जरा देखें कैसे निकला है 440. 10 क्या चीज थी प्राइस ऑफ मेन थे ना टी शर्ट Yes, sir. अपने अपने साइज जो है ना अपने अपने रेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ऊपर आ गया Yes, sir. इसका मतलब है ये जो टोटल निकली है ना 440 ये डॉलर्स में निकले हैं सही है ना और ये मैन की टी शर्ट का उसमें जो है टोटल बनी है की कॉस्ट जो भी उसने बेची है Yes. और ये जो नीचे वाली ये फीमेल की ठीक है ना ठीक है सर. था क्या वैसे ये टोटल कॉस्ट या टोटल सेलिंग प्राइस करें चार्ज करें सेलिंग प्राइस बेहतर है टोटल सेल कह दें ऑफ ईच जेंडर ये भी कह सकते हैं टी शर्ट सही हो गया in a week. चलिए नेक्स्ट अब पार्ट सी की तरफ चलते हैं. ये मैंने ईच इसमें से लिखा कि अलग अलग है. टोटल सेल 440 है ये मेंस की है ये मेन की हो गई सेल और ये किसकी है विमेन की टी शर्ट की. नेक्स्ट इज द शॉपकीपर सेल्स ऑल साइजेस ऑफ मेंस टी शर्ट एट $10. अब शॉपकीपर को तो मिल रही है अलग अलग रेट पर ना साइज के हिसाब से लेकिन जब वो बेचता है ना Yes, तो sir. वो हर साइज की टी शर्ट का एक रेट लगा रहा है $10 का सब मिल जाएगा. बच्चों छोटी खरीदें बड़ी खरीदें या मीडियम When men का sir. हाँ $10 रख रहा है. ऑल साइज ऑफ विमेन टी शर्ट वो 9.50 रख रहा है ये मेन के लिए और वो विमेन के लिए. सो ही सेल्स ऑल ऑफ दीज टी शर्ट्स जितनी भी आई हैं ना उसके पास सारी बेच दी हैं. तो अब ये Yes, sir. वर्कआउट कर रहा है ये जो मैट्रिक्स है ना ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनका आंसर निकाल के दो पहले पहले ये करो. तो एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने अगली वाली के तो फर्स्ट रो जो है ना पहले Three columns है. इसके साथ पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी फर्स्ट कॉलम के साथ देन सेकंड कॉलम के साथ और देन थर्ड कॉलम के साथ. क्लियर है. चलिए मैं लिखते रहता हूँ. Yes, sir. सो 10 into 10 plus 9.5 into 20. अब फर्स्ट रो ही है ना तो मैं नीचे नहीं आया इसी वजह से फर्स्ट रो पे ही रहना है. Yes, sir. गैप दे देना है. तो 10 into 25 सेकंड कॉलम पे आ गए प्लस 9.5 into 40. फिर आगे थर्ड कॉलम आ गया फर्स्ट रो तो है अभी तो इसमें 10 into 30 प्लस 9.5 into 2.5. Oh. ये हो जी मैट्रिक्स. सिंप्लीफाइंग इट थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. So 10 into 10 plus 9.5 into 20 so it gives you 290 पहला वाला कॉलम. सेकंड कॉलम से आ रहा 10 into 25 plus
9.5 into 40. So it gives you 630. And last one is 300 plus 9.5 into 25. So it gives you 537.50. एंड ऑब्वियसली ये सारे डॉलर्स में होंगे ना, क्योंकि ये था Yes, प्राइसेस sir. थी और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टी शर्ट्स। मैं आंसर लिख रहा हूँ 290 गैप दे देती हूँ 30 और साइड। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्क आउट द परसेंटेज प्रॉफिट द शॉपकीपर मेक्स व्हेन ही सेल्स ऑल ऑफ द टी शर्ट्स। तो पहले अगर पता नहीं टोटल प्राइस कितनी निकली है, देखिए जब उसने खरीदी है ना तो ये प्राइस थी दोनों Yes, की। sir. तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या परसेंटेज प्रॉफिट है ना, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, पढ़ा था आपने, सेलिंग प्राइस माइनस Yes, sir. कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट Cost price over cost price. इनटू 100%, यही था ना फॉर्मूला। तो Yes, सेलिंग sir. प्राइस जो इतने की सेल की, ये साइड टोटल है, तो सेल में था लिखता हूँ यहाँ पे 290 प्लस 630 प्लस 537.5। 1457.5. ये या फिर आप ऐसा करें, पहले निकाल लें कॉस्ट अलग निकाल के, और ये माइनस फिर हो गया क्योंकि ये फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसको छोड़ते हैं, हम इकट्ठा ही लिखेंगे। तो आपने करना क्या है, पहले आप साइड पे ना, मैं निकाल लेता हूँ यहाँ टोटल कॉस्ट, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालता हूँ। 290 प्लस 630 प्लस 537.5। So it gives you the total selling price equal to 1457.50 $. अब कॉस्ट प्राइस रह गई है ना, कॉस्ट प्राइस क्या है जी, जरा देखें पीछे जाए, 440 प्लस 540 है ना, 440 प्लस ये मेंस वाली टी शर्ट्स हैं और वो वाली 980. अब इन प्राइसेस को यूज करना है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को, ये कितनी है जी, सेलिंग प्राइस थी 1457.50 माइनस 980 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, अगेन 980 से डिवाइड करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100%। सो सॉल्व दिस होल एक्सप्रेशन। So it gives you 48.7%. 48.72. In three significant figures this. बस यही है, खत्म हो गया, ठीक है। Yes, sir. वैसे नोट कर लें भैया, आज ये काफ़ी है क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, बाकी प्रैक्टिस करेंगे, नहीं होता सब कुछ। ये टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। या एक और क्वेश्चन कर देता हूँ सीक्वेंसेस का, फिर कल पूरा कर लेंगे। सीक्वेंसेस में भी बेसिक चीज़ पढ़नी है, पैटर्न्स वगैरह, बाकी क्वेश्चन ही करने हैं बस, ठीक है। तो उसके लिए एक दिन, आई थिंक मोर देन एनफ, एक दिन में हो जाएगा सारा सीक्वेंस का भी। और आपको पता है सीक्वेंस के भी ठीक ठाक नंबर आते हैं, 8 से 9, कभी 10 भी हो जाते हैं नंबर, ज़्यादा नंबरों वाले सवाल आते हैं सीक्वेंस। Yes, sir. तो वो कल इंशाल्लाह So number टॉपिक, sequence. हाँ नंबर सीक्वेंस पैटर्न्स वगैरह, तो कल वो इंशाल्लाह टॉपिक करेंगे। आज ठीक इसका है. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। वेट करें जरा, मैं निकाल, ठीक है. ये मैं निकाल रहा हूँ जी जून 2010 का।
गोज ऑन 10 क्वेश्चन नंबर बनता है इसका जी पेपर 2 का 5 ए भी ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन है जी। अब मैं इसको एक पढ़ता हूँ रीड करता हूँ। कहता है जी बर्डी गोज शॉपिंग एंड बाइज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट। The first matrix below shows the number of kgs या kilograms of each fruit bought during 2 different weeks. 2 वीक्स में उसने बाय किए हैं। तो सेकंड मैट्रिक्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स बताते हैं केजीज के बनाना जो है ना वो फर्स्ट वीक में 1 kg खरीदा है और एप्पल जो है 2 kg ने परचेज किए हैं और ग्रेप्स जो है ना 0.5 kg। ठीक है, इसी तरह वीक 2 में बनाना जो है ना 1.5 kg। पता नहीं वहाँ केजी हिसाब से मिलते हैं, यहाँ तो कुछ और है साहब डजन के हिसाब से। एप्पल जो है ना 1 kg और ग्रेप्स जो है ना 1 kg। क्लियर? So Yes, sir. first matrix shows the number of kgs he bought during 2 weeks. The second matrix shows the price per kg. अब ये बनाना की प्राइस लिखी हुई है 290 सेंट्स में है। 290 सेंट्स का 1 kg बनाना है और एप्पल्स की ये लिखी हुई है और ग्रेप्स की 640। क्लियर हो गया? पार्ट 1 में कह रहा है इसमें कह रहा है एफ मैट्रिक्स एफ इक्वल है किसके, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय सेकंड मैट्रिक्स के, तो एफ निकाल के दें यानी इसका प्रोडक्ट निकालनी है आप। तो पार्ट 1 में बस प्रोडक्ट आप निकालेंगे। क्लियर है? Yes, sir. तो ए का फर्स्ट पार्ट, तो एम इज इक्वल एफ इज इक्वल टू, देखें ये एक फर्स्ट रो है, ये क्या करेगी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, इसका सेकंड रो जो है ना वो करेगी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 290 प्लस 2 इंटू 160 प्लस 0.5 इंटू 640। देखिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो गई है, सॉरी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पूरा हो गया, आगे को कॉलम ही नहीं है तो नीचे आ जाए सेकंड रो पे आ जाए। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 1.5 इंटू 290 प्लस 1 है ना, Yes, sir. वन इंटू 160 प्लस 1 इंटू 640। तो सिंप्लीफाई करें, जो पहला आ रहा है वो मैं कैलकुलेटर के ऊपर ही कर देता हूँ। 290 प्लस 320 प्लस 320 930। आगे चलते नीचे 1.5 इंटू 290 प्लस 160 प्लस 640 1235। ये जी आंसर। सो इट इज एक्चुअली ए कॉलम मैट्रिक्स। So this is F, part 1 done. Part 2, explain the meaning of the information given by matrix F. अब ये जरा बताएं ये क्या निकला है, ये जो दो चीजें आपको दो नंबर्स नजर आ रही है असल में क्या निकला है, ऊपर जरा गौर करें। ये जो नंबर निकला 930, ये कैसे निकला है? 1 इंटू 290 से, यानी 1 क्या था, बनाना का वेट था, वो मल्टीप्लाई किया उसकी प्राइसिंग कॉस्टिंग से, और फिर प्लस कर दिया एप्पल की कॉस्टिंग और उसके बाद प्राइस ऑफ द ग्रेप्स। समझ आइए, सारी ऐड होगी टोटल, यानी वीक 1 की जितनी भी टोटल प्राइस Yes, थी sir. ना, टोटल जितनी भी थी अमाउंट वो निकल आई है। इसी Yes, तरह sir. नीचे जो है वीक 2 की निकली है, देखें जरा 1.5 इंटू 90, The total amount of week 1 over
week 2. बिल्कुल। तो सेकंड पार्ट का आंसर लिख सकते हैं आप, मैट्रिक्स शोज या एफ शोज टोटल प्राइस ऑफ फ्रूट्स फॉर ईच वीक। ये भी हो गया। फाइंड द Yes, अमाउंट sir. ऑफ मनी इन डॉलर्स दैट बर्टी स्पेंट ऑन फूड ड्यूरिंग 2 वीक्स। टोटल अमाउंट कह रहा है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना थर्ड पार्ट में, वीक 1 का भी वीक 2 का भी। 930 को ऐड कर दे किसमें, 1235 में, एडिशन के बाद उसको डॉलर में भी कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड भी कर दें। ये डॉलर में आंसर आ गया। क्लियर है? Yes, sir. 930 प्लस 21.65. 1235 and then divide by 100 gives you 21.65 in dollars। पार्ट 3 भी डन हो गया। चलें, और किसी का कोई इशू है तो पूछ सकता है, अभी मैं पार्ट भी बात करवाता हूँ। पहले देख लें इसको, नोट कर लें। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। बी पार्ट मैं वहाँ कर देता हूँ। So B part says the matrix M satisfies the equation this। तो M को निकाल के दो, तो इक्वेशन ये लिखी आपको नजर आ रही है। तो आपने M निकालना, तो M को सेपरेट करना, 2 M लिखे नजर आ रहे हैं ना, एक साइड, एक लेफ्ट साइड में भी M है और दूसरी साइड में भी M वाली टर्म है, तो एक तरफ करते सारी M की टर्म। तो 8 को ले जाए अंदर आसानी के लिए, 8 3 क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, 8 3 24, 8 0 0, 8 minus 1 is -8 and 8 2 16। क्लियर हो गया? तो मैट्रिक्स तो Yes, वही sir. रहेगी, और ये जो M है ना, ये वहाँ जाके क्या बन जाएगा, M 4M. minus 5M, इट मीन इट इज -4M। अब ये -4 को वहाँ लीजिएगा बाद में। हाँ जी, M क्या आ जाएगा, -4 डिवाइड कर देगा ना, तो हर एलिमेंट से डिवाइड करेगा ना, आपको पता है। Yes, sir. -4 -8 by -4 और 16 by -4। So this is actually M। So M will be equal to क्या आएगा जी, -6 +2, -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 over something is always 0 and 0. -4। 4. -4. This is your answer, -6 0 2 and -4। Clear? Yes, sir. बाकियों की समझ आ रही है ना? इशू होता है फौरन बोलें, ठीक है? Yes, sir.
एक और क्वेश्चन करता हूँ 2012 का। सारे सेम ही है तकरीबन, जो 14 में कर देते हैं 112। So question says a cafe sells hot drinks. On Monday it sells 80 teas, 60 coffees and 40 hot chocolates. Clear? On Tuesday, and the next day it sells 70 teas, 90 coffees and 50 hot chocolates. A cup of tea costs $0.80, a cup of coffee costs $1, and a cup of hot chocolate costs $1.20. तो कॉस्टिंग भी लिख दी है उसने हर आइटम की, ठीक है ना। टी है, कॉफी है, हॉट चॉकलेट है, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिसेस एम एंड बिलो, या कोई एन और ली, बल्कि उसने खुद मैट्रिक्स बना के दे दी, बहुत आसान कर दिया। सही हो गया। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स। तो कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन, अभी आपने पढ़ा था। जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देगी, एंड सेकंड रो है ना सेकंड फर्स्ट कॉलम से कर देगी। 80 शो भी करना लाजमी है, शो किया करें, ठीक है। करेक्ट आंसर लिखो, प्लस 60 into 1 and then plus 40 into 1.2. Clear? Second row into first column, 70 into 0.8, 90 into 1 and 50 into 1.2. So solve in calculator. या पेपर 1 का क्वेश्चन था, ये से चेक कर लो। यस पेपर 1 चलें, कैलकुलेटर बगैर ही करें। 8 into 0.8 हो जाएगा 64 plus 60, 40 into 1.2 should be equal to 4.48. 70 into 0.8 is 56. 56, 90 into 1 60. So answer will be 60 plus 60, 124, 124 plus 40, 8 172. 170. And next है जी 56 plus 60, यानी 56 plus 90 will be equal to 146, 146 plus 60 is 206. ठीक हो गया? Explain what the numbers in your answer represent. क्या represent कर रहा है ये बताएं जरा। इससे मल्टीप्लिकेशन में गौर करें, क्या 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 चीजें मल्टीप्लाई की हैं तो पता चल जाएगा आपको। सिंपल सा है, मंडे की कमाई कितनी हुई है और ट्यूसडे की किस दिन टोटल कमाई हुई है, यही बताया है ना उसने। देखिए जरा। Yes sir. Yes sir. लिख दें जी टोटल अर्निंग, ऐसे लिख दें अर्निंग फॉर ईच। कैफे अर्निंग फॉर ईच। अर्निंग लिख दें या सेल लिख दें, कैफे सेल लिख दें, सेल बेहतर है।
अगर मैं इससे मार्किंग स्कीम देखो तो मैं कैसे लिखता? ये है जी 12 क्वेश्चन था ना। अमाउंट टेकन ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, इतना लिखते हैं। ये ज्यादा वैसे इन्होंने अच्छा नहीं करते, ईच वीक के बजाय ना अगर आप इतना लिखेंगे तो ज्यादा ये ना क्लियर हो जाता है। अमाउंट टेकन ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, सही हो गया। अच्छा ये जो आपको मार्केट से लिखा था ना ओ ई, इसका मतलब था और इक्विवेलेंट, ठीक है। और इक्विवेलेंट का मतलब है 172 भी लिखा जा सकता था, और 172 को किसी और फॉर्म में अगर फर्स्ट करें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है तो इस तरह का बस आंसर आना चाहिए, और इक्विवेलेंट। अब इसमें और भी आपको नजर आ रही मार्केट्स की में जरा देखेंगे, B1 है, M1 मेथड मार्क्स को बोलते हैं कि मेथड के नंबर होंगे। ये अगर चीज लिखी तो एक नंबर हो गया। ये पीछे लिखा था मार्केट, ये साइड पे थोड़ा सा लिखा होता है उन्होंने, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़, ये लिखा इस तरह ही मार्केट से करने लगा, जैसे लिखा होता नॉर्मल मार्केट। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये आई थिंक टॉपिक काफ़ी हमने कर लिए। अब इंशाल्लाह कल इसका सीक्वेंस का स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल हैं, जो 2-3 है कॉन्सेप्ट। असल जो इशू है वो ये कि आपको अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर, और क्वेश्चन जितने ज़्यादा कर सकें तो वो जरूरी है, ठीक है। तो इसमें कल इंशाल्लाह टॉपिक ये है, छोटा था लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और कभी आप देखें पेपर में तो पेपर में ठीक ठाक नंबर का सवाल होता है, 8 नंबर का कभी होता है, कभी 9 तक भी चला जाता है, 6-8, यानी कि ज़्यादा नंबर पे कभी नहीं जाता। तो कल इंशाल्लाह फिर करेंगे, ठीक है। आज तो क्लास क्लोज कर लेते हैं, तब निकाल के कवर, अगर किसी को पूछना क्वेश्चन तो पूछ सकता है। देखते हैं नोट्स भी जो मैंने बताए थे आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ये कल हो जाएगा हमारे 3 मॉड्यूल खत्म, ठीक है ना। चलिए ठीक है ठीक है फिर, सर। क्लास क्लोज करते हैं। ओके फिर, अल्लाह। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।